भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो आईएएस मेंस जीएस पेपर सेकंड 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन का आंसर है, सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ क्षेत्रीय संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। केंद्र प्रांतों के हितों को बढ़ावा देता है और प्रांत केंद्र की योजनाओं को लागू करने में सहायक होते हैं। वर्तमान समय में भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, गठबंधन की राजनीति ने संघवाद के सामने कई चुनौतियां प्रस्तुत की है, जिसका सामना करने के लिए सहकारी संघवाद अत्यंत आवश्यक है। संवैधानिक प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 और 12 में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों के तहत किया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध है। विधायी संबंध का उल्लेख संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंध के बारे में संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक है। वित्तीय संबंध से संबंधित उल्लेख संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक है। विधायी संबंध, विधायी संबंध में है विधायी विषयों के बंटवारे की त्रिस्तरीय व्यवस्था। प्रशासनिक संबंध में है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। वित्तीय संबंध में है कराधान शक्तियों का आवंटन और कर राजस्व का वितरण। विधायी विषयों के बंटवारे की त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो इसमें है संघ सूची। वर्तमान में इसमें 100 विषय है और मूलतः 97 थे। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, मूलतः 66 विषय थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, मूलतः 47 विषय थे। वर्तमान संरचना में चुनौतियां, निकायों का अप्रभावी कार्यकरण, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रभावी कार्यकरण नहीं होना सहकारी भावना में बाधा उत्पन्न करता है। कर व्यवस्था की समस्याएं, दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी ने राज्यों की स्वायत्तता का हरण कर देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को उसकी प्रकृति में एकात्मक बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सूची के मामलों में राज्यों की स्वायत्तता का अतिक्रमण, परिवर्तन लक्षित राज्यों के परामर्श के बिना ही महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील फैसलों का लिया जाना। और एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है अनुच्छेद 370 के कुछ विशेष प्रावधानों को जम्मू एंड कश्मीर के राज्य विधानमंडल से किसी परामर्श के बिना हटा दिया जाना। दूसरा पॉइंट है विवादास्पद 3 कृषि कानूनों को अधिनियमन करना तथा इन्हें राज्यों पर लागू करना। तीसरा पॉइंट है नई नीति 2020 को भी राज्य व्यवस्था की संघीय प्रकृति के अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया। चौथा पॉइंट है वैश्विक आपदा कोविड-19 के प्रबंधन में राज्यों की सीमित भूमिका। अपर्याप्त वित्त पोषण, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु धन की कमी और समावेशी वित्तीयन का अभाव सहकारी भावना के प्रोत्साहन में प्रमुख बाधक है। किसके प्रोत्साहन में? सहकारी भावना के। राज्यपाल का कार्यालय, केंद्र द्वारा इस तरह के संवैधानिक कार्यालय का दुरुपयोग किया जाना राज्यों के बीच विषय रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है चुनौतियों के समाधान के लिए संस्थाएं, सहकारी संघवाद की संस्थाएं, अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। यह परिषद केंद्र और राज्य के बीच संवाद कायम करेगी, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करेगी, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाएगी। कौन? अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अनुच्छेद 262 के तहत संसद राज्यों के बीच जल विवाद का समाधान करने के लिए नदी जल प्राधिकरण का गठन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। संसद ने इसके आधार पर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया। और अनुच्छेद 263 के तहत कौन कर सकता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग। यह भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक का कार्य करती है और भारत के विकास की नीति तैयार करती है। नीति आयोग केंद्रीकृत नियोजन को मान्यता देता है और इसमें योजना निर्माण में स्थानीय मांगों और पहल को शामिल कर योजना निर्माण पर बल दिया जाता है। निष्कर्ष, यद्यपि भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता, भ्रष्टाचार, बढ़ता क्षेत्रवाद आदि सहकारी परिसंघवाद के समक्ष
प्रमुख चुनौतियां हैं ये सब, किंतु नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, राष्ट्रीय विकास परिषद, स्थानीय स्वशासन द्वारा वित्त का विकेंद्रीकरण आदि इन चुनौतियों के समाधान में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, राष्ट्रीय विकास परिषद, स्थानीय स्वशासन, ये क्या है? ये वित्त का विकेंद्रीकरण आदि चुनौतियों के समाधान में प्रगतिशील है।